कुछ बनाने दिया गया था ना पिछले क्लास में। बनाए थे। बना नहीं। बना भी। अच्छा चलिए ठीक है। बना तो ही ठीक, नहीं बना चलिए। ये एसिटिक एसिड। एक और एसिटिक एसिड लेते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ेगा। क्या बना देगा ये? CH3 सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड OCH3। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। पढ़ाई शुरू है लेकिन तुम्हारा हल्ला शांत नहीं हो रहा है। इसी पर कुछ बोल देंगे तो तुमको बुरा लग जाता होगा, और कहीं मार उड़ बैठेंगे तो मुंह कान लाल हो जाएगा। इस बात को आप समझने के लिए तैयार किसी भी दिन नहीं होते हैं, क्योंकि आप खानदानी पतित लगते हैं। समझे? जब तक तुमको बात कहेंगे नहीं तब तक तुमको समझ में आता नहीं है। तुम्हारे साथ दिक्कत ये है ना। हम लिख के बैठे हुए और इंतजार करें कि तुम मुंह बंद करो, चट्टा कहेगा। सब एक तरफ से पागले जमा हुआ है रे। ये एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड है। तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। IUPAC सिस्टम में इसका क्या नाम है? इथेनोइक एसिड। ये भी क्या है? इथेनोइक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब हम डायरेक्ट एनहाइड्राइड का नाम लिखना सीखेंगे। अब प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट कोई कंपाउंड आपको दे दिया, तो आप उसमें कैसे नाम को लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इस बात को। बताइए ये एक एनहाइड्राइड है या नहीं? यहां पर देखो तो फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड ही है ना। अब इसमें कैसे नाम लिखाएगा? तो एनहाइड्राइड जो ये बना होगा, तो एक तरफ इधर कार्बोक्सिलिक एसिड आया होगा, एक तरफ इधर से आया होगा, दोनों टूटा होगा, दोनों जुड़ा होगा, तभी ना एनहाइड्राइड बना होगा। तो आप इधर देखिए, इधर कितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा? 3। 1 2 3। और इधर 1 2 3 4 5। तो एक होगा पेंटेनोइक एसिड, एक होगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या लिखाएगा? प्रोपेनोइक में PROP, प्रोपेनोइक ऐसे लिखेंगे, और पेंटेनोइक में P के बाद इन लिखेंगे। तो बताइए अल्फाबेटिकल कौन सुपीरियर है? P सेम है तो पता नहीं चला। R और E सुपीरियर है, तो पेंटेनोइक पहले लिखाएगा। तो इसका नाम होगा पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आया कैसे नाम लिखेंगे? दोनों तरफ देख लीजिए कितना कार्बन है, उतना का वो एक एसिड वाला बनेगा ये। तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से ये 4 फंक्शनल ग्रुप, सॉरी 14वां फंक्शनल ग्रुप समाप्त हुआ। अब फंक्शनल ग्रुप में एक बच गया था बाय मिस्टेक, वो छूट गया था अभी तक, वो पढ़े नहीं आप। उसका नाम है नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। आप याद कीजिए, आप एक पढ़े थे NC फंक्शनल ग्रुप, एक होता है CN फंक्शनल ग्रुप। CN ही छूट गया है, CN अभी तक आप पढ़े नहीं है। तो उसमें भी कोई नया बात नहीं है, बस खाली फंक्शनल ग्रुप पहचान लीजिए।
सफिक्स पहचान लीजिए, स्पेशल सफिक्स जान लीजिए, हो गया, बात खत्म, उतने बात। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उस पर चलते हैं। तो इस तरह से लिख लेंगे आप दूसरा का नाम। क्वेश्चन बनाए थे, कल बनाना है 30 से 60 तक। उसमें क्वेश्चन में दिक्कत भी हुआ है, तो उसको लास्ट के 5 मिनट में देखेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या उसमें? देखते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। नहीं तो 30 से 60 तक बनाइए ना, एक ही दिन सबको देख लेंगे। अगला दिन, अब कल कितना से कितना तक बना के लाना है? 30 से 60। सबको सब प्रॉब्लम रखिए, जब ये खत्म होगा तो एक ही दिन डिस्कस कर देंगे सबको, नहीं तो देखते हैं अभी लास्ट में हम कर देंगे अभी डिस्कस। चेंज करें इसको। अगला फंक्शनल ग्रुप नंबर है 15। फंक्शनल ग्रुप का नाम है नाइट्राइल। ये फंक्शनल ग्रुप होता है CN। स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। इसका स्पेशल सफिक्स जब रिंग से जुड़ता है तो इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तब हम इसको बोलते हैं साइनो। जैसे CN रहे तो साइनो, एक C के साथ CN रहे तो साइनो मिथाइल, दो C के साथ CN रहे तो साइनो इथाइल, इस तरह से इसका नाम लिखाता है। अब इसके भी कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे, एग्जाम्पल करके उसको खत्म करेंगे। स्पेशल सफिक्स का उपयोग कब होगा? दो केस में। एक, जब डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ रहे तब, और एक बार जब एक ही पेरेंट चेन से 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तब। चेंज करें इसको। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कितने कार्बन का पेरेंट चेन आएगा? 5। 1 2 3 4 5। क्या नाम होगा? पेंटेन 1 नाइट्राइल। ध्यान देखो, सिर्फ नाइट्रोजन छूटा तो नाइट्राइल, और कार्बन यदि छूट जाता तब कार्बोनाइट्राइल। जैसे रिंग का केस रहता, इसमें होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। काहे होगा कार्बोनाइट्राइल? तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1, या डायरेक्ट कार्बोनाइट्राइल भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आवाज कट कट के जा रही है। रिकॉर्डिंग में नहीं कट रहा होगा, रिकॉर्डिंग में ठीक होगा। मानेंगे ही नहीं, एक बस 2 लेक्चर खराब हुआ है, बाद बाकी सब ठीक है। लेक्चर खराब हुआ तब ना माइक चेंज हुआ, ये वाला है वो ठीक होने के लिए गया है। खराब है ये।
हो गया लिखा हुआ? तुम लोग को भी फैन चलाना हो तो चला सकते हो, गर्मी लगे तो चला दे। देखो तो एगो दोगो सब जगह ऑन कर दो, उतने में काम चल जाएगा। हमको तो बहुत गर्मी लग रहा है इसीलिए हम चला लिए, देख रहे पसीना चल रहा है। हाँ चलो अब वापस इधर आओ। इसमें यदि इस टाइप का केस हो, इसी में ना 3 कार्बन का चेन होगा, 1 2 3, नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, होगा कि नहीं? लिखिए। अच्छा ये देखने में एनसी जैसा लग रहा है लेकिन एनसी नहीं है। क्या है ये? कैसे समझे ये सीएन है? क्योंकि फ्री वैलेंसी लगा हुआ है कार्बन से, फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन से होता तब ना हम उसको एनसी बोलते। जैसे देखिए ये सीएन है और ये एनसी है, इसी को पलट के लिखिए। सीएन को पलट के लिखिएगा तो क्या लिखा आएगा? पहले सी और एन, देखने में लगता है एनसी है लेकिन ये एनसी नहीं है, ये क्या है? क्योंकि फ्री वैलेंसी किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। तो सभी फंक्शनल ग्रुप का नाम समाप्त हुआ। अब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। सबसे पहले बताइए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब? वैसा कंपाउंड जिसमें एक से अधिक तरह के फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। सुनिए, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं ये नहीं बोले, एक से अधिक तरह के। जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल भी रहे, एल्डिहाइड भी रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहे, तब हम नाम कैसे लिखेंगे? तो ये इस टाइप का कंपाउंड। देखिए तो, देखो लड़की लोग बतियाना एकदम बंद कर दो, मारेंगे मुंह फुला देंगे, बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है बात से कह रहे हैं तो? इतना पतितपना कैसे कर लेते हैं आप लोग? तो बात का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बात का वैल्यू नहीं देते तो मार का वैल्यू दीजिएगा। मारेंगे आना छोड़ दीजिएगा, फिर पढ़ नहीं पाइएगा तब। यहाँ किए जा रहे हैं नाटक, किए जा रहे हैं नाटक। नहीं है पढ़ना रहता है, खिस्से करना रहता है तो ऑफिस में जाके बैठिए न। वैसे जिसको बतियाते देखेंगे बाहर कर देंगे क्लास के बाहर। मारपीट तो आपके साथ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, मरिए जाएगा, दो लप्पर लगेगा, ब्रेन एवरेज कर जाएगा तुम्हारा। एक ही बात को बार बार कहना पड़ता है फिर भी समझ में नहीं आती। इतना दिमाग के डल हैं आप लोग कि समझ में नहीं आता। इसी टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, क्योंकि इसमें आप देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। 3 तरह का फंक्शनल ग्रुप है। इसी में थायोल, सल्फोनिक एसिड, ये सब भी हो सकता है। अब इस तरह के कंपाउंड का नाम कैसे लिखाता है, पहले इसके लिए आप एक जनरल बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि 11 अलग अलग देश का
क्रिकेट टीम है तो सब टीम में 11 है, 11 खिलाड़ी होगा और सब टीम में एक जो होगा वो कैप्टन होगा और वही कैप्टन सारा काम करता होगा। टॉस करना है, किसको बैटिंग जाना है, कौन बॉलिंग करेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? कैप्टन। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैप्टन होता है। कौन किसके साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? ये फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि सारा का सारा गुण ही उसी पर निर्भर करता है, फंक्शनल ग्रुप पर। अब एक दूसरा सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए कि हम एक ऐसे टीम का निर्माण कर रहे हैं जिसमें 11 देश का कप्तान आ जाए एक टीम में। मतलब 11 देश का अलग अलग 11 कप्तान होगा ना, उस 11 को अलग करके अब एक टीम बनाते हैं, विश्व एकादश, वर्ल्ड 11 इसको बोलेंगे। है तो सब कप्तान ही अपने अपने देश का, लेकिन जब वो 11 एक टीम में आएगा खेलने तो उस 11 में 11 का 11 कप्तान होगा या फिर कोई एक कप्तान होगा? कोई एक कप्तान होगा, तभी ना सिस्टम से चल पाएगा, तरीका से चल पाएगा टीम। 11 का 11 कप्तान होगा तो कहेगा कि हम बॉलिंग जाएंगे, हम बैटिंग जाएंगे, माथाफोड़ी करते रहेगा। तो इस 11 में जो कैप्टन चुनाएगा वो इस आधार पर चुनाएगा कि किसका रिकॉर्ड अच्छा रहा है अपने कप्तानी में, कौन बेहतर कर सकता है। यानी एक प्रायोरिटी दी जाएगी कि चलो इस 11 कप्तान में ये कप्तान सबसे सुपीरियर है तो इसको कप्तान मानना है, बाद बाकी सब आम खिलाड़ी की तरह काम करेंगे। आई बात समझ में? एग्जैक्ट वही हाल यहां। जब किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की संख्या, सॉरी संख्या नहीं, फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक तरह का हो तो वैसी स्थिति में आपको एक सुपर कप्तान चुनना पड़ेगा। कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, बाद बाकी तब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। जैसे यहां पर एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। इस तीनों में सबसे ज्यादा सुपीरियर कप्तान या सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। प्रायोरिटी टेबल में ये सबसे ऊपर पहला स्थान पर है। तो ये अब फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, बाद बाकी जितना चीज रह गया वो सब का सब कैसा काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका जो नाम होता है वो लिखेंगे। जैसे ये यदि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन लीजिए, तो बताइए पेरेंट चेन यही ना होगा। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको फॉर्माइल बोला जाता है। अब नंबरिंग कर दीजिए, किधर से नंबरिंग होगा? इधर से 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? फॉर्माइल एफ पहले आएगा, हाइड्रोक्सी एक के एच से, तो पहले क्या लिखा आएगा? 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। इसका सफिक्स ओइक एसिड ना होता था। इसका नाम जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम शुरू में तुम लिखा था वैसे ही इसका नाम लिखाएगा, क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप का ही ना काम कर रहा है। अब बताइए इस पूरे नोमेनक्लेचर में आपको क्या क्या परेशानी होगी? यदि हम कोई दूसरा एग्जाम्पल दें तो आपसे वो नहीं बनेगा, सारा नियम जानते हैं फिर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें 2 तरह का बैरियर है। पहला बैरियर ये है कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि जितना फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है इसमें सुपीरियर कौन है। हम किसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और दूसरा बात ये नहीं पता चलेगा कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है, जो सब्स्टिट्यूएंट का काम करने लगा फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम क्या होता है? जैसे OH का नाम आप हाइड्रोक्सी नहीं जानते थे तो वहां पर आप फंस जाएंगे। उसके लिए, इस समस्या के समाधान के लिए अभी आपको एक टेबल लिखाया जाएगा। उस टेबल में बहुत सारी बातें हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में उसका नाम क्या होगा, हम स्थान का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसका प्रायोरिटी कम है। इन सारी बातों का पता उस टेबल से बहुत आसानी से चल जाएगा। वो टेबल याद करना होता है।
टोटल का टोटल नहीं, 2-4 को फंक्शनल ग्रुप का याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो आप एक काम करिए, पहले आप इसको उतारिए, तो इसको उतारिए, फिर आपको हम टेबल लाते हैं, फिर उस टेबल को उतारिएगा। हो गया लिखा हुआ? हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल। अब आप इस टेबल को पहले ध्यान से देखिए, समझ लीजिए टेबल को, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है आप इसको पहले देखिए। देखो, ये लिखा हुआ है SN, इसका मतलब हुआ सीरियल नंबर। प्रथम स्थान पर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड में दिख जाए ना तो समझ जाइए वही फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, क्योंकि सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर स्थान कार्बोक्सिलिक एसिड का है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो इसका नाम होता है कार्बोक्सी। ये बात तो आप पहले भी जानते हैं। दूसरा स्थान पर आता है सल्फोनिक एसिड, SO3H। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलते हैं? सल्फो। एनहाइड्राइड तीसरा स्थान पर है। फंक्शनल ग्रुप ये है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करता है। ईस्टर, चूंकि डाइवैलेंट है, दोनों तरफ लगेगा तो वो कंप्लीट कंपाउंड बन जाता है। ईस्टर, COOR, इसका नाम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड हेलाइड, COX, हेलो कार्बोनिल। एमाइड, CONH2, कार्बेमोइल। CN को साइनो, CHO को फॉर्माइल या ऑक्सो, कीटोन को ऑक्सो, OH को देखो क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अभी ना OH का नाम हाइड्रोक्सी डाले थे वहां। SH का नाम सल्फेनॉइल, एमीन का नाम एमिनो, NC का नाम आइसोसाइनो, OR का नाम एल्कोक्सी। इस तरह से सब फंक्शनल ग्रुप आता है। तो आपको ये पूरा का पूरा ऑर्डर चेक करना है। आप याद कीजिए, एल्काइन से ज्यादा प्रायोरिटी एल्कीन का होता था। तो ये सब बात भी लिखा हुआ है, यहीं पर ये टेबल समाप्त हो जाता है। अब देखो, इस टेबल को समाप्त करने के बाद कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? एल्डिहाइड। सेकेंड, एल्कोहल तो तब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो उसको हमें जो सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी।
अब समझ में आया कि स्टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है। दो बात का यहाँ से फायदा मिलेगा तुमको जानने के बाद। प्रायोरिटी चुनने में कोई किसको हम महत्व दें, किसको हम फंक्शनल ग्रुप माने, ये पता चल जाएगा। और दूसरा, जिसको आप फंक्शनल ग्रुप रहते हुए भी फंक्शनल ग्रुप नहीं माने, वो सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो एज ए सब्सटीट्यूएंट नाम उसका क्या होगा, ये सब बात पता चल जाएगा। देखिए अभी फॉर्माइल लिखे थे हम एल्डिहाइड को, तो इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप स्टेबल को ड्रॉ कीजिए। तो मुझे लिखा हुआ है।
हो गया लिखा हुआ। हो गया टेबल। बतियाते ही रहिए न, तब हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए इस पर। लिखो तो इसका नाम। लिखिए इसका नाम। किसका किसका नहीं हुआ, उतारा हुआ छूटा हुआ है। सबको उतारा हुआ तो हो ही गया, तो फिर नहीं कौन बोल रहा था। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है और कीटोन है, एल्कोहल है। एल्डिहाइड का स्थान देखिए आपको 8वां नंबर पर आएगा। देखिए प्रायोरिटी टेबल में देखो तो 8वां नंबर एल्डिहाइड है। एल्कोहल का देखो 10वां पर आएगा। तो कौन बताओ फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा? एल्डिहाइड काम करेगा। तो यहां तक पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, ये मिथाइल और ये हाइड्रोक्सी। एच पहले या एम पहले? एच पहले। नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल हेक्सेन 1 अल। अल होता है रे इसका सफिक्स। जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, जब ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो जब ये नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तब तो फिर वो जो सफिक्स आप पहले पढ़े वही ना होगा। तो क्या इस तरह से नाम नहीं लिख लेंगे आप? और सब प्रैक्टिस सेट में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो बनाइएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप वाला समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेम ऑफ बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स। कल ये टॉपिक लास्ट हो जाएगा। मैंने जाने नहीं बोले हैं, अभी व्यवस्था है अभी और रुके रहिए। यहां तक हो गया? यहां तक हो गया तो लिखिए हेडिंग बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और इसका स्ट्रक्चर भी तो आपको पता है। लिखिए तेजी में लिखते जाइए। तो कल कुछ चीज अभी लिखेंगे उसको याद करके आइएगा आप, उसका काम पड़ेगा।
कल नोमेनक्लेचर का लास्ट क्लास है, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट। चेंज करो इसे। खिस्सा करिएगा छूटेगा, सर सर जहां किए नीचे उतर के दो चार लाठी खींच देंगे। बेंजीन आप ऐसे खींचो, या बेंजीन आप ऐसे खींचो, या बेंजीन आप ऐसे खींचो, ये सब आपस में एक ही बात। तीनों में से किसी भी तरह से ये संरचना दिखाया जा सकता है, और ऐसा काहे, ये बात आप आगे पढ़ेंगे जब आप रेजोनेंस पढ़िएगा ना आइसोमेरिज्म के बाद, तब समझ में ये बात आएगा। अभी आप सिर्फ ये जानिए कि इस तीनों में से किसी भी तरीका से बेंजीन को दिखाया जा सकता है। हो गया, लिख ली। अब आप एक चीज देखो, यहां पर सब जगह का गो हाइड्रोजन होगा ना, तब ना ये C6H6 होगा। और इसके बारे में हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में समझाए भी थे। तो हाइड्रोजन भले इसमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन हाइड्रोजन है। तो इसी प्रकार से आप गौर से देखिए, यहाँ सब जगह आप एक एक हाइड्रोजन लगाए हैं, तो यहाँ भी तो एक एक के हाइड्रोजन ही ना लगेगा। इस पर यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ही लगेगा। तो यदि आप हाइड्रोजन को हटाकर किसी और को लगाना चाहिए चाहेंगे, तो आप एक ही न बंधन बना सकते हैं किसी भी कार्बन के साथ बेंजीन का। बेंजीन में किसी भी कार्बन के साथ आप एक ही न बंधन बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही पोजीशन पर आप दो चीज को नहीं जोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा। एक पोजीशन पर आप केवल एक ही चीज को दर्शा सकते हैं। कुछ यदि दर्शाया हुआ नहीं है तो वो क्या है, हाइड्रोजन। और यदि उसके जगह पर Cl दिखा दिया गया तब हाइड्रोजन नहीं है, Cl है। यहां तक हो चुका है। अब देखो, देखो ये बेंजीन है। अब बेंजीन में यदि हम Cl लगा दें तो इसको कहा जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी में यदि Br लगा दें, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा दें तो आयोडोबेंजीन। फ्लोरीन लगा दें तो फ्लोरोबेंजीन। इस तरह से ये चार कंपाउंड बनेगा। तो हम इसको चार बार अभी कॉपी करके लिखेंगे। अब आप फटाफट रिंग बनाना शुरू कीजिए। तो ये यहां डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। बहुत सारा बनेगा, ये भी देखो ना खाली। सबसे पहला में क्या जोड़ना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर CH3 जोड़ दिए, यहां पर Cn जोड़ दिए। इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होता है आयोडोबेंजीन। इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, या इसी को टोल्यूइन भी कहते हैं। इसको कहा जाता है साइनोबेंजीन। या इसी को बेंजीन नाइट्राइल भी कहा जाता है, बेंजीन नाइट्राइल।
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, साइनोबेंजीन। इसी बेंजीन रिंग में जब आप OH जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है फिनॉल। ये सब डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी में आप CHO फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है बेंजल डिहाइड। इसी बेंजीन रिंग में जब आप COOH फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। कल बढ़िया से याद करके आइएगा इसको, ध्यान रहे याद होना चाहिए। इसी बेंजीन रिंग में जब आप NH2 जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है एनिलीन। इसी बेंजीन रिंग में जब आप OCH3 जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है एनाइसॉल। तुम लोग के बैच में ना धराधर पिटाई स्टार्ट होगा, एकदम ताबड़तोड़। अब 2 4 10 दिन तुम्हारा हम मिजाज अब हल्का करते हैं। इधर से फ्री जो छोड़ दिए ना आप लोग, बहुत हल्का में लेने लगे। चैप्टर खत्म, पूछताछ शुरू, मारधार शुरू। कौन साइड चेंज करें? इतना लिखिए, अभी इसमें और है, छटपटाइए नहीं, अभी बहुत व्यवस्था है। मिजाज जो तुम्हारा हरियर करना है ना, कल कल से, कल जहां तहां से खड़ा करके पूछेंगे, बोर्ड पर बुला के लाइव मोड में पीटेंगे। रिकॉर्डिंग होगा मार का, मुंह मुंह थोपिया देंगे डायरेक्ट। भचर भचर जो करते रहते हो ना क्लास में। पेमेंट सबका क्लियर है? आइडेंटिटी पेज लेके आना कल से सब। कल से आदत बनाइए, परसों से। कल लौटाएंगे नहीं, कल थोपी मार के अंदर कर देंगे, परसों से लौटा देंगे, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कल कल लेकिन कल जिसके जिसके पास आइडेंटिटी पेज नहीं होगा ना, एक थप्पड़ मार के अंदर भेजना, और परसों से 2 थप्पड़ मार के भगा देना। तरसू से इलाज हम करेंगे, वो नहीं करेगा, और हमारा इलाज थोड़ा अलग लेवल का होता है। हो गया रे, उतारा हुआ।
मुझे बता रही है पूरा क्यों भाई तो सुना नहीं पूरा मुंह बंद कर मुंह कैसे खोल लड़की होने का फायदा हो तो मारिए देंगे ये लड़का आदमी दिन में 100 लाख की पड़ जाता करते ही उन्हें बता रही है पूरा क्लास इसको हंसा रही है अपने को से कुछ बोल रही है बोले जा रही है वो तुम है वो तुम हो जिसका मुंह बंद होता ही नहीं पागलों रहे क्या वहां बजर बजर करते रहते अपना मुंह नहीं तो खाता तुम समझा वो बंद करने का हम जब घर जाते क्या तुम मना का वो बंद रहे हो नहीं समझ में तो बोल के देखो फिर मारे लड़की है इसका मतलब थोड़ा है कि माथा पर चढ़ के नाचना शुरू कर देंगे फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हद तक बढ़ा देते हैं कि मतलब अजीब स्थिति पैदा कर देते हैं अकल से मुंह में जाली भी लगा के कोई नहीं बैठेगी क्लास में सब मुंह खोल के बैठेगी मुंह बांध लेगी फटर फटर करते रहती है पता तक नहीं चलता है कि कौन बतिया रही है अकल से लड़की लोग थोड़ा संभल करेगा मार के देंगे मुंह फाड़ देंगे बता दे रहे हैं खिस्सा उस्सा करते हैं देखे तो लड़का सब बहुत शांत रहता है इस बैच में लड़की सब बदतमीज है मुंह बंद ही नहीं होगा यहां पर CS3 यहां पर यदि CS3 लगा हुआ साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो सब एक तरफ से है कर रहे हैं काम कर रहे हैं परेशानी हो रही है टेंशन हमको हो रहा है लेकिन आपको हंसी सूझ रहा है ना आदमियता है ना एक प्रति शिष्टाचार और ऊपर से मुंह लगेंगे यहां पर यदि हम इस CS3 को नहीं रख के इथाइल ग्रुप को रखते तो इसका नाम होता इथाइल बेंजोएट आप याद कीजिए ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है ओएट बेंजीन के साथ आ गया तो बेंजोएट मिथाइल रहेगा तो मिथाइल बेंजोएट और इसी में इथाइल रहेगा तो इथाइल बेंजोएट कल से तुम लोग को हम बताते ना 2-4 दिन जहां मार लगे बस मिजाज सबका स्थिर हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन इसका नाम होता है खाली लड़की लोग को पीटेंगे इस बैच में आज तक इतना खराब बैच ना कभी नहीं बना था लड़की लोगों का जो स्थिति आप लोग इस बैच में किए हुए हैं शरीर फुला देंगे माँ बाप को बुला के लाना है आएंगे 10 बात उनको भी कि बेटी होके भी सबको बाल बच्चा को संस्कार नहीं देते हैं नहीं तो कल से मुंह बंद रखिएगा अपना अपना सब